नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। विटामिन और मिनरल से भरपूर एलोवेरा के इन फायदों के बारे में जानकर हैरान हो जाएंगे आप। एलोवेरा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसे धृत कुमारी या ग्वार पाठा भी कहा जाता है। एलोवेरा के इस्तेमाल सौंदर्य के लिए तो होता ही है, यह सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तभी तो ब्यूटी उत्पादों और औषधियों के रूप में इसका चलन बढ़ गया है। कई तरह की स्वास्थ्य और सौंदर्य समस्याओं का यह अचूक उपाय है। आयुर्वेद की दुनिया में इसे संजीवनी भी कहा जाता है। एलोवेरा की 200 प्रजातियां होती है, लेकिन मानव शरीर के लिए इसकी 5 प्रजातियां ही उपयोगी है। इनमें डेसिन्स का स्थान सबसे पहला होता है। एलोवेरा में 12 तरह के विटामिन, 18 तरह के मिनरल्स और 15 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है और यह बहुत पोषक होता है। आइए जानते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। एलोवेरा को त्वचा पर लगाना बेहद फायदेमंद होता है और यह सेहत के लिए बहुत लाभप्रद है। इसकी कांटेदार पत्तियां को छीलकर इसका गूदा निकाला जाता है या फिर इसे काटकर रस भी निकाल सकते हैं, जिसे एलोवेरा जूस कहा जाता है। सुबह खाली पेट 3-4 चम्मच रस लेने से दिन भर शरीर में चुस्ती, स्फूर्ति और ताकत बनी रहती है। एलोवेरा में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। छोटी मोटी चोट या जलने कटने में इसे लगाने में राहत मिलती है। इसके अलावे किसी कीड़े के काटने पर इसके जेल को प्रभावित जगह पर लगाने से आराम मिलता है। फटी एड़ियों में भी इसका इस्तेमाल फायदेमंद होता है। एलोवेरा कई तरह की बीमारियों में राहत देता है। ब्लड शुगर कंट्रोल करने में यह कारगर होता है। त्वचा की समस्याओं जैसे मुहासे, रूखी त्वचा, चेहरे में दाग धब्बों, झुर्रियां और धूप से झुलसी त्वचा में इसका इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद होता है। पेट की बीमारियों, डायबिटीज के अलावा यह गर्भाशय के रोग और बवासीर जैसी गंभीर समस्याओं में भी इसका सेवन फायदेमंद है। एलोवेरा हमारे शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके साथ ही यह खून की कमी भी दूर करता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। क्या नहाते वक्त आप भी भूल जाते हैं शरीर के इन 7 हिस्सों की सफाई करना? कोरोना वायरस से बचाव के लिए साफ सफाई रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई रखना भी जरूरी है। हम बात करते हैं अपने शरीर की साफ सफाई पर। शरीर की साफ सफाई के लिए प्रतिदिन नहाना चाहिए। इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए तो बाहर से घर आने के बाद सबसे पहले नहाने की सलाह दी जा रही है। अमूमन नहाते समय हम हाथ पांव की सफाई तो अच्छे से करते ही हैं, पर शरीर के इन 7 हिस्सों की सफाई में हमारा ध्यान नहीं जाता है। इन हिस्सों की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। आइए आज जानते हैं कौन से हैं वो 7 हिस्से जिनकी सफाई करना हम भूल जाते हैं। बालों को अच्छे से धोएं। महिलाएं नहाते समय रोज अपने बाल नहीं धोती हैं, परंतु पुरुष रोज अपने बालों को धोते हैं। सिर्फ धोने से ही बालों की सफाई नहीं हो जाती है, बालों को साफ करने के लिए धोना चाहिए। महिलाएं जब भी अपने बालों को धोएं तो अच्छे से शैम्पू का इस्तेमाल करें। अगर आप बालों को सही तरीके से साफ नहीं करेंगे तो आपको बालों से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गर्दन के हिस्से की साफ सफाई भी जरूरी। नहाते समय हम गर्दन की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। गर्दन की साफ सफाई ना करने से स्किन से संबंधित एलर्जी हो सकती है। रोज नहीं भी कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 से 3 बार गर्दन की सफाई अवश्य करें। नाखूनों को ढंग से साफ करें। कोरोना वायरस से बचने के लिए समय समय पर हाथ धोने की सलाह दी जा रही है। सिर्फ हाथ धोना ही काफी नहीं है, नाखूनों की साफ सफाई भी जरूरी है। नाखूनों की
गंदगी से भी कई तरह की बीमारियां का खतरा रहता है। हफ्ते में एक बार नहाते समय नाखूनों को सही तरीके से साफ करने की आदत बना लें। कानों की सफाई, कानों की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। हफ्ते में एक दिन नहाते समय कानों की साफ सफाई भी करें। कानों को ढंग से अंदर तक साफ करें, क्योंकि कानों के अंदर खतरनाक बैक्टीरिया छिप सकते हैं। कानों की साफ सफाई करते समय विशेष ध्यान रखें। अगर खुद से कान साफ नहीं कर पाते हैं तो परिवार के भी किसी सदस्य की मदद ले लें, परंतु कानों की सफाई अवश्य करें। अगर आप समय समय पर कानों की साफ सफाई नहीं करेंगे तो आपको कानों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नाभि की सफाई, नहाते ही समय नाभि की सफाई करना ना भूलें। आप नाभि को साफ करने के लिए रुई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रुई को हल्के गर्म पानी में भिगोकर नाभि को आसानी से साफ किया जा सकता है। जीभ की सफाई, रोजाना जीभ की सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से अपनी जीभ की सफाई नहीं करेंगे तो आपके दांतों में कीड़ा लगना और मुंह से गंदी बदबू जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रोजाना नहाते समय टंग क्लीनर से जीभ को साफ कर लें। पीठ की सफाई, नहाते समय पीठ की सफाई करना ना भूलें। रोजाना पीठ को साफ करने से स्किन संबंधित समस्याओं से बचा जा सकता है। रोज नहीं भी करें तो हफ्ते में 2 से 3 बार नहाते समय पीठ की सफाई अवश्य करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।